कुछ एरीज जो इन दिनों साइकोलॉजिकल सेंसिटिविटीज में हैं, उनको कुछ फिक्रें ट्रिगर करेंगी। ऐसे प्लान्स जिनमें सिर्फ अंदेशे थे, ऐसे प्लान्स जिनमें सिर्फ ख्वाहिशें थी, ऐसे प्लान्स जो सिर्फ टेम्पटेशन पर मबनी थे, आप उन चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। मरकरी और सन आपस में एक ऐसे माहौल को जन्म देते हैं जिससे एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस हैं जो एरीज को मिल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। अगले 7 दिनों में एस्ट्रोलॉजिकल बिहेवियर्स की वजह से आपकी ज़िंदगी में क्या फ़वाइद हो सकते हैं और किस तरह के नुकसानात का अंदेशा हो सकता है, वो जिक्र इस वीडियो में करूँगा बीइंग अ एस्ट्रोलॉजर। हफ्ते के पहले ही दिन, ये हफ्ता 25 तारीख से 31 ऑफ मार्च तक है, मतलब इख्तिताम तक है, मार्च के इख्तिताम तक। पहले ही दिन ग्रहण होकर हटेगा। ग्रहण के जो प्रेडिक्शंस थी वो मैंने प्रीवियस वीडियो में ही कर दी थी, कोई ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन ऐसा सब एरीज के साथ नहीं होगा। कुछ एरीज जो इन दिनों साइकोलॉजिकल सेंसिटिविटीज़ में हैं, उनको कुछ फिक्रें ट्रिगर करेंगी। मामला छोटा होगा, किसी के रवैये थोड़े से ट्रबल मेक करेंगे, लेकिन वो आपके ऊपर मज़ाइल की तरह, एक बम की तरह गिरेगा। ये निशानी है उन एरीज के लिए जो थोड़े अंदर से वीक ग्रुप ऑफ एरीज में आते हैं। अगर आपको इस हफ्ते के पहले दिन 25 ऑफ मार्च से सो ऑन फिक्रें लाहक हों, इर्द गिर्द के रवैये आपको तुर्श या हार्श लगें, तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना चाहिए। तमाम फैक्टर्स में, मेडिकल फैक्टर्स में, लाइफ स्टाइल में, इवन सोचने समझने में अपनी फ़िक्रें कम करने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। ये एक कसौटी के तौर पर आपके सामने आएगा ये ग्रहण। अब अगली खबर सुनिए। मार्स क्योंकि आपके 12th एंगल पर है और ये सैटर्न के साथ है, इन दोनों की कम्बिनेशन आपको किसी हद तक फ़ायदा देगी स्पिरिचुअल टाइप का। आप रियलिस्टिक, हकीकत पसंदाना सोच से आगे बढ़ेंगे। ऐसे प्लान्स जिनमें सिर्फ अंदेशे थे, ऐसे प्लान्स जिनमें सिर्फ ख्वाहिशें थी, ऐसे प्लान्स जो सिर्फ टेम्पटेशन पर मबनी थे, आप उन चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। ऐसे प्लान्स की तरफ तवज्जो देना ज़्यादा शुरू कर देंगे जिनका शुरू और एंड आपको पता होगा। फिर आपकी प्लानिंग अमली इक़दामात पर मबनी होगी। आप ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर काम कर पाएंगे। अब जो ख़यालात की दुनिया है उससे ज़रा निकलना शुरू होंगे। आपके लिए मरकरी आपके फर्स्ट एंगल पर है। दिस इज़ द रियल पॉजिटिव प्लैनेट एट द मोमेंट, एंड सूरज भी आपके फर्स्ट एंगल पर है। ये एरीज का अब बर्थडे चलना शुरू हो गया यहाँ से 21 मार्च से सो ऑन। मरकरी और सन आपस में एक ऐसे माहौल को जन्म देते हैं जिससे एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस हैं जो एरीज को मिल सकती हैं। जैसा पहले तो जो बड़ी एडवांटेजेस हैं उनमें जहनी आसूदगी, फ़िक्रें कम होना, रियलिस्टिक होना, ये मार्स और सैटर्न से ही मिल जाएगा। स्पिरिचुअल बिलीव्स होना, ये भी मार्स और सैटर्न से मिल जाएगा। बट आफ्टर दिस सिचुएशन मरकरी और सन आपको कम्युनिकेशन स्किल्स देगा, इम्प्लीमेंट करने का जज्बा देगा, चीज़ों को कर गुजरने की ताकत, जुर्रत देगा, कॉन्फिडेंस देगा। एक ऐसा प्लान बन सकता है, एक नहीं, प्लान दर प्लान, एक के बाद एक प्लान, एक के बाद, जो सबसे अच्छा हो, जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, जो सबसे ज़्यादा इजी हो, जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो, उसे प्रोसीड कर दीजिए। यहाँ से आपकी प्लानिंग तालीम से रिलेटेड, आपकी प्लानिंग कारोबार से रिलेटेड, आपकी प्लानिंग आपके इख्तियारात की बढ़ोतरी, आप अपने इख्तियार को इन्हेंस कर सकते हैं। एंड यहाँ से आप अपने कर्ज़े से जान छुड़ा सकते हैं अगर अब प्लान करेंगे। ज़्यादा रिकवरीज़ की तरफ तवज्जो दीजिए। अगर कुछ पैसे उलझे हुए हैं, अगर कुछ रिलेशंस उलझे हुए हैं, अगर कोई रिस्पेक्ट लेवल्स उलझे हुए हैं, तो अब उन्हें रिकवर करने की कोशिश करिए। मरकरी एंड सन, इट इज़ द बेस्ट कम्बिनेशन ऑफ योर हार्ट एंड माइंड।
इसके अलावा राइटिंग स्किल्स बढ़ेंगी। अच्छा, एक काम यहाँ मैं और जिक्र कर दूं, मार्स और सैटर्न की वजह से आपके साथ धोखाधही के इक़दामात, धोखाधही हो सकती है। मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें आपको चीट किया जा सके, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि हर ही एरीज के साथ कोई चीटर टकराएगा, ऐसा नहीं। बट जिन लोगों को कोई बड़ा काम करना है, जिन एरीज को कुछ बड़ा काम करना है, वो एरीज ये ज़रूर रियलाइज़ करें कि आपको तमाम तर लीगल एक्टिविटीज़ को फुलफिल करके आगे बढ़ना होगा। अगर लीगल एक्टिविटीज़ नहीं की, आपने अपने हाथ खुद काट दिए, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि लोग आपको चीट करें। एंड ये सीज़न है आपको आपकी तवज्जो को, आपकी प्लानिंग को अपनी तरफ माइल करके आपसे फ़ायदे उठाने का। जो लोग आपसे ज़्यादा चालाक होंगे और आप एहतियात नहीं बरतेंगे, वो आपसे फ़ायदे उठा जाएंगे, चाहे वो चीट करके उठाएं, चाहे वो फ्रेंडली वे में उठाएं, लेकिन दोनों सूरतों में वो आपसे फ़ायदे उठा जाएंगे। अब आते हैं आपकी लव लाइफ की तरफ। द प्लैनेट ऑफ लव एंड केयर वीनस इस वक्त 12th एंगल पर है। आपको अपनी ज़ाती सलाहियतें, अपनी कम्युनिकेशन, इसमें मिठास रखना होगी। इस वक्त नेचुरल फ्लो में आपको लव लाइफ का फ्यूल मुयस्सर नहीं है। जितनी भी कोशिशें इस वक्त आप अपने रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए जाएंगे, और अगर आप अपने रिलेशंस में मोहब्बत, चाशनी, इत्तफाक, बरकत पैदा करने में कामयाब हो गए, तो क्रेडिट गोज़ टू योर ओन एबिलिटीज़। सोलर सिस्टम की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी आप मैनेज कर गए। दैट मीन्स के यू आर अ वेरी गुड मैनेजर, स्पेशली इन द रिलेशनशिप साइड। तो इसको कवर, फिर आगे भी इसको कवर करते रहें, मतलब फिर अच्छे दौर भी आ जाएंगे तो वो चीज़ें और बढ़ जाएंगी। द मोस्ट पॉजिटिव प्लैनेट एट द मोमेंट, दैट इज़ जुपिटर, इस वक्त आपके 2nd एंगल पर है। दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। आपको इस वक्त इन्वेस्टमेंट्स करनी है, कारोबार को बढ़ाना है, जॉब के हासिल करने की कुछ कोशिशें करनी है, सरकारी जॉब की तरफ जाना है, एक इदारे से दूसरे इदारे की तरफ जाना है, तालीमी सरगर्मियों में एक सब्जेक्ट को छोड़कर किसी दूसरे सब्जेक्ट की तरफ जाना है। आप अपने नज़रियात की तब्दीली चाहते हैं, आप कुछ गलत कर रहे थे और अब ठीक होना चाहते हैं, या पहले थोड़ा ठीक कर रहे थे अब आप बहुत ठीक होना चाहते हैं। जुपिटर इन सब मामलात में आपको सपोर्ट करेगा, नॉट ओनली ऑन द बिहाफ ऑफ योर स्किल्स बट ऑन द बिहाफ ऑफ योर लकी फैक्टर आल्सो। चीज़ें आसान होंगी, आराम से शिफ्टिंग हो जाएगी, इमोशनली होगी, सेटिस्फैक्शंस आएंगी, एंड उन सेटिस्फैक्शन से आपको बड़ी कामयाबियाँ मिलेंगी। आखिरी बात, 8 तारीख को सूरज ग्रहण होगा। ये मैं इन एडवांस आपको बता रहा हूँ। ये 2 ग्रहणों का टाइम है। इसमें इमोशनल साइड वाइब्रेंट होती, कभी बहुत ज़्यादा खुशी आती है और कभी बहुत ज़्यादा फिक्रें लाहक हो जाती हैं। इन सिचुएशंस को सेटल डाउन करने के लिए आपको अपने इरादे मजबूत रखने होंगे। अपनी जज्बाती कैफियत को, अपनी फीलिंग्स को खुला मत छोड़िए। बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग्स, ओवर बिलीव्स, बहुत ज़्यादा गमगीन होकर रिश्तों से किनारा कश होना, इन सब चीज़ों से इस हफ्ते आपको बचना होगा। जो लोग अपनी नेचुरल एबिलिटी से इन चीज़ों से बच जाएं, दैट मीन्स दे आर स्ट्रॉन्ग एंड उन्हें वक्त की नब्ज़ पर पूरा कंट्रोल हासिल है। लेकिन जो लोग अपनी इन सलाहियतों को देखें कि वो मांद पड़ रही हैं, जज्बात उन्हें ड्राइव कर रहे हैं, कभी उन्हें गम की तरफ खींच लेते हैं और कभी उन्हें फजूल खर्ची की तरफ खींच लेते हैं, कभी उन्हें नफ़रतों की तरफ खींच लेते हैं और कभी ख्वाहिशों का गुलाम बना देते हैं, ऐसे लोगों को अपने अंदर स्पिरिचुअल चेंजेस भी चाहिए, साइंटिफिक चेंजेस भी चाहिए। स्पिरिचुअल चेंजेस में सूरह शम्स इज़ आइडियल एट द मोमेंट। रमज़ान सीज़न इट इज़ एन एक्सीलेंट टाइम जब आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपने मामलात, अपने रब के साथ, अपने दिल के मामलात को सेटल डाउन कर सकते हैं। एंड साइंटिफिकली जो जिमोलॉजिकल आर्ट ऑफ हीलिंग है, जेम्स थेरेपी या जेम्स के थ्रू जो ट्रीटमेंट है, उसमें ब्लू सफ़ायर एक आइडियल स्टोन है जिसकी केमिस्ट्री एरीज नेचर को बहुत सपोर्ट करती है। ब्लू सफ़ायर अगर 25 साल से 40 साल के दरमियान, इट इज़ अ प्रैक्टिकल लाइफ में मोस्टली 25 से 40 साल के दरमियान लोगों को ज़्यादा प्रिस्क्राइब करता हूँ। 25 साल से कम है तो भी वो 8 कैरेट पहने, 40 साल से ज़्यादा है तो वो 10 कैरेट ही पहने, उससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं होती। इन स्पेशल केसेस जब बहुत ज़्यादा ट्रबल्स हों तो फिर ज़्यादा भी पहना जा सकता है, बट 8 से 10 कैरेट पहनिए, लेकिन नेचुरल पहनिए। सिंथेटिक, लैब क्रिएटेड, ये स्टोन्स ऐसे स्टोन्स होते हैं जो बज़ाहिर स्टोन्स हैं, हो सकता है कि वो रियल भी हों, लेकिन जब उन्हें
कीमती बनाने के लिए उनके ऊपर ग्लास फिनिश की जाती है, उनका कलर बढ़ाया जाता है, तो फिर वो हीलिंग के काम नहीं आते, प्रीशियस हो जाते हैं, खूबसूरत बहुत लगते हैं, लोग ज्वेलरी में पहनते हैं। मोस्टली जो जो बिग शॉट्स होते हैं वो अपनी ज्वेलरीज में कीमती स्टोन्स लगवाते हैं, लेकिन नेचुरल स्टोन आपको हीलिंग के लिए बाय करना है। हमने इस प्रॉब्लम को लोग नेचुरल एंड जो लैब क्रिएटेड या सिंथेटिक या फिर ग्लास फिनिश स्टोन थे, इसमें फ़र्क नहीं कर पाते थे। हमने प्रोफेशनल्स हायर करके जो जिमोलॉजी जो स्टोन आइडेंटिफिकेशन करता है, ये एक सर्टन अथॉरिटी होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज जिमोलॉजिस्ट। जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, कोई डॉक्टर होता है, एक पूरा इसका एक तालीमी है, उसमें कलर, स्टोन्स आइडेंटिफिकेशन एंड डायमंड आइडेंटिफिकेशंस, दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं। हमने सबको हायर किया एंड बेहतरीन स्टोन कलेक्शंस ब्लू सफ़ायर की इकट्ठी करके स्टोन स्टोर क्रिएट कर दिया है। जिन लोगों को भी हीलिंग स्टोन्स दरकार हों, वो इस स्टोर पर पूरे एतमाद से जाकर अपने लिए ट्रीटमेंट स्टोन बाय कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, ऊपर कार्ड में भी लिंक आ रहा होगा। तमाम तरह की वैरायटी, श्रीलंकन, साउथ अफ्रीकन, कश्मीर, जहाँ जहाँ से अच्छे स्टोन्स आ सकते थे, हमने आपके लिए अरेंज कर दिए हैं। एंड होपफुली कि आपके ये जो स्टोन बाय करने का मसला था, ये अब रिजॉल्व हो जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एरीज। अगला हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अप्रैल शुरू हो जाएगा, उसमें जो एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी उनकी तफसील के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।